क्या इंडिया इकोनॉमिकल ग्रोथ में चाइना को 2050 तक पीछे छोड़ सकता है या नहीं? दोस्तों, इस सवाल के आंसर देने से पहले हमें समझना होगा कि आखिर इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या होती है और अभी इंडिया और चाइना कहां स्टैंड करते हैं। उसके बाद ही आप समझ पाएंगे कि 2050 में इंडिया और चाइना कहां स्टैंड करेंगे। साथ ही वीडियो के एंड में आपको चाइना और इंडिया के सिटीज की कुछ पिक्चर दिखाएंगे। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना एक्चुअल में इंडिया और चाइना के बीच कितना इकोनॉमिकल और कितना इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप है। फ्रेंड्स, इकोनॉमिकल ग्रोथ को हम यूजुअली मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया अभी इंडिया की नॉमिनल जीडीपी है $3.737 ट्रिलियन और चाइना की नॉमिनल जीडीपी है $19.373 ट्रिलियन। 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है 6.8% और चाइना की जीडीपी ग्रोथ 2022 में केवल हुई है 3%। इंडिया और चाइना की जीडीपी के लिए वैसे तो काफी फोरकास्ट है, लेकिन हम एक एवरेज नंबर अज्यूम करते हैं। लाइक अगर नेक्स्ट 27 ईयर तक अगर इंडिया की जीडीपी कंटिन्यू 7% पर ग्रो करे और चाइना की केवल 4% पर, तो आफ्टर 27 ईयर मतलब 2050 में इंडिया की जीडीपी होगी अराउंड $18.16 ट्रिलियन, जिसको चलो हम $20 ट्रिलियन अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं। और जानते हो सिर्फ 4% की ग्रोथ के साथ भी 2050 में चाइना की जीडीपी कितनी होगी? तो चाइना की जीडीपी होगी $37.73 ट्रिलियन। अगर हम इसको भी कम करके $35 ट्रिलियन अज्यूम करें तो भी $15 ट्रिलियन का गैप हमें 2050 में भी इंडिया और चाइना के बीच देखने को मिलेगा। एक बात और, अगर आज चाइना की जीडीपी ग्रोथ 0 हो जाए और चाइना बिल्कुल ग्रो ही ना करे और इंडिया 7% ग्रोथ रेट से ग्रो करता रहे, तो भी इंडिया को 16 ईयर लग जाएंगे चाइना के जीडीपी के इक्वल आने में। मतलब अगर चाइना ग्रो ही ना करे तो 2038 या 40 तक इंडिया चाइना के इक्वल पहुंच पाएगा। लेकिन इसमें एक और सिनेरियो को मैं ऐड करना चाहता हूँ। 1980 तक जापान 10 to 15% की ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा था और वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी भी जापान की हुआ करती थी, क्योंकि जापान हब बन गया था कार, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर्स में। जीडीपी पर कैपिटा इनकम में भी जापान वर्ल्ड को लीड करता था और उस समय के सब एक्सपर्ट का यही मानना था कि 2010 तक जापान यूएसए की इकोनॉमी को ओवरटेक कर देगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और एक टाइम तो बल्कि ऐसा आ गया जब जापान की इकोनॉमी ने उल्टा ग्रो करना ही बंद कर दिया था। उसकी एक बड़ी वजह थी जापान के लोगों का शादी न करना, जिससे जापान एक बूढ़ा देश बनता गया। मोस्ट ऑफ द कंट्री की इकोनॉमी वहाँ की यूथ पर डिपेंड करती है। और चाइना में भी 2016 तक एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसको वन चाइल्ड पॉलिसी के नाम से जानते हैं, जिससे चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत तेजी से बुढ़ापे की तरफ बढ़ने लगी थी, जिससे इंडिया को जरूर फायदा मिल सकता था। लेकिन अभी भी देखा जाए तो सबसे ज्यादा यूथ कहीं ना कहीं आज भी इंडिया में है, जिससे इंडिया को काफी बूस्ट मिल सकता है। और अगर हम जीडीपी के अलावा बाकी चीजों को देखें लाइक जीडीपी ग्रोथ एंड ऑल, तो कहीं ना कहीं इस समय ना सिर्फ चाइना बल्कि इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दोस्तों, आज इंडिया जिस स्पीड से ग्रो कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटीज तो जरूर बनती है कि इंडिया 2060, 70 या 80 तक चाइना की इकोनॉमी को क्रॉस कर दे। लेकिन उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी करना होगा और कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और स्किल लेबर पर हमें तेजी से काम करना होगा। बाकी फ्यूचर को प्रिडिक्ट तो मैं या आप कोई भी नहीं कर सकता। हो सकता है इंडिया आने वाले 10 ईयर में ही चाइना को पीछे छोड़ दे, या फिर हमें 50 साल भी लग जाए चाइना के इक्वल पहुंचते पहुंचते। फिलहाल हम प्रेजेंट की कुछ पिक्चर्स आपको दिखाते हैं, जिसके बाद आप डिसाइड करना इंडिया कब तक चाइना की इकोनॉमी को पीछे छोड़ सकता है। ये है चाइना की कैपिटल सिटी बेजिंग और ये है इंडिया की कैपिटल सिटी दिल्ली। ये है चाइना की एक और सिटी संघाई और ये है इंडिया की एक मेजर सिटी मुंबई। ये है चाइना का हांगकांग और ये है इंडिया का बेंगलोर, गुरुग्राम और नोएडा। ये है चाइनीज मेट्रो और ये है इंडियन मेट्रो। ये है चाइनीज ट्रेन और ये है इंडियन ट्रेन। ये है चाइनीज रोड और ये है हमारे इंडियन रोड्स। दोस्तों, अब आप पर डिपेंड है आप इस टॉपिक के बारे में क्या सोचते हो, लेकिन एज ए इंडियन मैं तो यही चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द इकोनॉमिक लिहाज से चाइना को पीछे छोड़ दें। और पिछले कुछ सालों में भारत ने जो अपनी ग्लोबल इमेज बनाई है उससे ये उम्मीद की रोशनी थोड़ी तेज हो गई है। दोस्तों, अगर आप इसी टाइप के टॉपिक और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी करें।